द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। पर क्या आपने कभी गौर किया है, कभी कभी हम किसी चीज़ की दिल से इच्छा करते हैं और थोड़े समय बाद वो हमारी ज़िंदगी में आ जाती है। या फिर जब हम किसी डर को बार बार सोचते हैं तो वही डर सच बनकर सामने आ जाता है। दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे काम करता है हमारा अवचेतन मन। सचेतन और अवचेतन मन का फर्क देखिए। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। पहला है सचेतन मन, जो सोचता है, तर्क करता है, फैसला लेता है। जैसे अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये काम सचेतन मन कर रहा है। और दूसरा है अवचेतन मन। ये सवाल नहीं करता, बल्कि चुपचाप वही मान लेता है जो आप इसे बार बार कहते हैं। अगर आप कहेंगे मैं कमज़ोर हूँ, तो ये उसी हिसाब से आपको कमज़ोर बना देगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो ये आपको सचमुच सक्षम बना देगा। यानी साफ बात यह है कि अवचेतन मन वही सच बनाता है जिस पर आप यकीन करते हैं। विचारों की ताकत। मर्फी कहते हैं, हमारा अवचेतन मन खेत जैसा है। आप इसमें जो भी बीज बोते हैं वही फल देता है। अगर डर और नकारात्मकता बोएंगे तो परेशानियां और असफलताएं मिलेंगी। लेकिन अगर आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच बोएंगे तो सफलता और खुशी आपके पास आएगी। मान लीजिए कोई बच्चा रोज सोचता है, मुझे गणित नहीं आती, मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसका दिमाग वैसा ही करने लगेगा और सच में वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन वही बच्चा अगर सोने से पहले खुद से कहे, मैं गणित में अच्छा हूँ, मैं सफल होऊंगा, तो धीरे धीरे उसका दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगेगा और नतीजे भी अच्छे आएंगे। यानी सीधी सी बात, जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। विश्वास की शक्ति। अब यहाँ सबसे बड़ी चीज आती है, विश्वास। अवचेतन मन वही सच मानता है जिस पर आप यकीन करते हैं। अगर आपको भरोसा है कि आप स्वस्थ हो सकते हैं, तो आपका शरीर जल्दी ठीक होने लगेगा। अगर आपको लगता है कि आप असफल होंगे, तो नतीजा भी वैसा ही आएगा। डॉक्टर मर्फी इसे प्लेसबो इफेक्ट से जोड़ते हैं। कई बार लोग नकली दवा खाकर भी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनका विश्वास होता है कि दवा असर करेगी। असल ताकत दवा में नहीं होती, ताकत होती है हमारे विश्वास में। स्वास्थ्य और उपचार। आपका शरीर आपकी सोच का आईना है। अगर मन शांत है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अगर आप बार बार सोचते हैं मैं बीमार हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, तो आप सच में बीमार पड़ने लगेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर मजबूत है, तो धीरे धीरे शरीर खुद को ठीक करने लगेगा। सफलता और धन। अब बात करते हैं सफलता और पैसों की। पैसा और सफलता पाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप खुद को इसके लायक माने। अगर आप सोचेंगे मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं गरीब हूँ, तो कमी और बढ़ेगी। लेकिन अगर आप सोचेंगे मैं समृद्ध हूँ, मेरे लिए अवसर आ रहे हैं, तो अवचेतन मन सचमुच आपके सामने नए रास्ते और मौके ला देगा। रिश्तों की शक्ति। हमारी सोच हमारे रिश्तों पर भी असर डालती है। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो वही अच्छाई आपके पास लौट कर आती है। लेकिन अगर मन में जलन, गुस्सा और नफरत रखेंगे तो वही नकारात्मकता आपकी जिंदगी में भर जाएगी। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए शुभ सोचना चाहिए। इससे रिश्ते मजबूत बनते हैं और जिंदगी खुशहाल होती है। सोने से पहले की सोच। अब सबसे बड़ा राज सुनिए, सोने से पहले का समय। उस वक्त हमारा सचेतन मन धीरे धीरे शांत हो जाता है और अवचेतन मन हर बात को सीधे पकड़ लेता है। इसलिए सोने से पहले खुद से ये बातें कहें, मैं स्वस्थ और खुश हूँ, मैं सफलता का अधिकारी हूँ, कल का दिन मेरे लिए नए मौके लेकर आएगा। अगर आप रोज ऐसा करेंगे तो आपका अवचेतन मन उसी हिसाब से आपकी जिंदगी बदलना शुरू कर देगा। व्यावहारिक अभ्यास तो करना क्या है, हर दिन सकारात्मक वाक्य दोहराइए। लक्ष्य की कल्पना कीजिए जैसे कि वो पहले ही पूरा हो गया है। नकारात्मक शब्दों को इस्तेमाल मत कीजिए और कृतज्ञता जताइए। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। तो दोस्तों, इस किताब की सबसे गहरी सीख यही है, आपके अवचेतन मन में अनंत शक्ति है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपकी जिंदगी बनती है। इसलिए हमेशा अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें, अपने लक्ष्यों की तस्वीर मन में बनाएं और पूरा विश्वास रखें, जो आप चाहते हैं वो ज़रूर मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।